हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पोंडिंग लेंथ्स आर। अगर हमें उनकी लेंथ की रेशियो गिवन हो तो हमें उनके एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं, लेट A1 A2 be the areas of similar figures. Similar figures and we have to find, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। We have to find A1 over A2 हमने फाइंड करने यानी एरिया की हमने रेशियो फाइंड करनी है। The ratio of the length is 1 and 3। हमने एरिया की रेशियो फाइंड करनी है यानी हमने A1 over A2 फाइंड करना है। हमें लेंथ की रेशियो गिवन है, क्या गिवन है 1 and 3। लेंथ की रेशियो यानी L1 रेशियो L2 इसके इक्वल गिवन है 1 रेशियो 3 के इक्वल। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं L1 डिवाइड बाय L2 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे L1 की वैल्यू 1 है और L2 की वैल्यू 3 है। क्या फाइंड करना है, एरिया की रेशियो फाइंड करनी है यानी A1 over A2 फाइंड करना है। और हमने एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर का फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो क्या था हमारे पास, आज भी नो, जैसे कि हमें पता है कि एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A1 over A2 इज इक्वल टू L1 over L2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, यही मोस्टली क्वेश्चंस में, बल्कि सारे क्वेश्चंस में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब हमने A1 over A2 फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है और L1 over L2 की वैल्यू हमें गिवन है। L1 over L2 की वैल्यू क्या है 1/3, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। A1 over A2 इज इक्वल टू L1 over L2, इस सारे की जगह पे उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/3, उसके बाद होल स्क्वायर, फिर ये वाला स्क्वायर आएगा। A1 over A2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर लेंगे और 3 का भी स्क्वायर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 आएगा और फिर 3 का स्क्वायर 9। तो हमने एरिया की रेशियो फाइंड करनी थी, तो एरिया की रेशियो क्या आ गई हमारे पास 1/9। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 1/9। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। यहाँ पे हमें लेंथ की रेशियो क्या गिवन है 3/4। हमने एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। यहाँ पे सेम वैसे करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट A1 A2 विद द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। कि A1 और A2 जो है वो सिमिलर फिगर्स के एरिया है। वी हैव टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, एरिया की, दोनों के एरिया की रेशियो फाइंड करनी है यानी A1 over A2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द लेंथ इज 3/4। हमें लेंथ की रेशियो क्या गिवन है 3 और 4। इसका मतलब है L1 रेशियो L2 किसके इक्वल होगा 3/4 के इक्वल होगा। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, L1 over L2 इज इक्वल टू 3/4। उसके बाद हमें A1 over A2 फाइंड करना है और हमें पता है कि इसका एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर्स का फार्मूला क्या होता है, एज वी नो A1 over A2 इज इक्वल टू L1 over L2 होल स्क्वायर। हमने A1 over A2 की वैल्यू फाइंड करनी है और L1 over L2 की वैल्यू हमें गिवन है किसके इक्वल है 3/4 के इक्वल। तो इसकी जगह पे हम 3/4 पुट करेंगे और उसका होल स्क्वायर, और ये जो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आएगा। अब वो होल स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 9/16। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे पास। यहाँ पे लेंथ की रेशियो हमें गिवन है 2/7।
लेट a1 and a2 be the एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। हमें लेंथ की रेशियो गिवन है, हमने एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। कंप्लीट कर लेते हैं कि a1 और a2 जो है वो सिमिलर फिगर के एरिया है। लेट a1 and a2 be the areas of similar figures। हमने क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड a1 और a2। हमने a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें लेंथ की रेशियो गिवन है। द रेशियो ऑफ द लेंथ इज 2:7। So it's mean L1 ratio L2 किसके इक्वल होगा? 2:7 के इक्वल होगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/7। अब हमने एरिया की रेशियो फाइंड करनी है और हमें पता है कि एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a1/a2 is equal to L1/L2 whole square। अब यहाँ पे हमें L1/L2 की वैल्यू क्या गिवन है? 2/7। तो यहाँ पे L1/L2 की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2/7। 2/7 होल स्क्वायर है तो ऊपर वाली वैल्यू 2 का भी स्क्वायर लेंगे, 2 स्क्वायर 4 और नीचे वाली वैल्यू 7 का भी स्क्वायर लेंगे, 7 स्क्वायर 49। और इस रेशियो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4:49। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। यहाँ पे भी हमें लेंथ की रेशियो गिवन है, हमें एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। So let a1 and a2 be the ratio of the similar figures। We have to find a1 over a2। और हमें लेंथ की रेशियो क्या गिवन है? The ratio of the length is 8:9। So L1 ratio L2 is equal to 8:9। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं L1 over L2 is equal to 8/9। तो यहाँ पे L1 over L2 की वैल्यू क्या गिवन है? हमें 8/9। और एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? a1/a2 is equal to L1/L2 whole square। तो यहाँ पे L1/L2 की वैल्यू में गिवन है 8/9, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 8/9 पुट करेंगे। 8/9 होल स्क्वायर है तो ऊपर वाली वैल्यू 8 का स्क्वायर लेंगे 64 और नीचे वाली वैल्यू 9 का भी स्क्वायर लेंगे 81। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a1/a2 is equal to 64:81। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। यहाँ पे भी हमें लेंथ की रेशियो गिवन है, हमने एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। लेट a1 and a2 be the area of the similar figures। We have to find a1 over a2। हमने एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। The ratio of the length is 6:5। हमें लेंथ की रेशियो क्या गिवन है? 6 और 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? L1 ratio L2 is equal to 6:5। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं L1 over L2 is equal to 6/5। और हमें सिमिलर फिगर्स का एरिया का फॉर्मूला पता है कि वो क्या होता है? a1 over a2 is equal to L1 over L2 whole square। तो यहाँ पे L1 over L2 की वैल्यू क्या हमारे पास? 6/5। L1 over L2 की वैल्यू हमारे पास है 6/5, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6/5 होल स्क्वायर है तो ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। अब इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 36:25।